अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हमने जिस टॉपिक को कवर करना है वो है एनिमल लैंग्वेज एंड ह्यूमन लैंग्वेज एंड द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन लैंग्वेज एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन लैंग्वेज। So without wasting time, let's get starting. First of all, what is animal language? An animal language is a system of signs, sounds, gestures which animal use to communicate is called animal language. एनिमल लैंग्वेज जो है ये एक सिस्टम है साइंस का, साउंड्स का, जेस्चर का, जो एनिमल अपने कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम डॉग को देखें तो वो अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए क्या करते हैं? बार्किंग करते हैं, साउंड इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली अगर हम हनी बी, शहद की मक्खी को देखें तो वो डांसिंग करते हैं, ये जेस्चर हैं इसका। कैट्स, रैट्स, बर्ड्स या जितने भी और एनिमल हैं वो एक स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं लैंग्वेज में कम्युनिकेशन के लिए। तो एनिमल लैंग्वेज की डिफिनीशन होपफुली आपको क्लियर होगा। ऑन द अदर साइड ह्यूमन लैंग्वेज की डिफिनीशन हम देखेंगे। द मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन either written or spoken consisting of the use of word in a structured and conventional way। ह्यूमन लैंग्वेज जो है ये एक कम्युनिकेशन का ज़रिया है इंसानों के माबैन, जो कि या तो रिटन में होगा या स्पोकन में होगा consisting of the use of words in a structural and conventional way। और इसमें एक मखसूस स्ट्रक्चर, एक रिवायाती तौर पर एक स्ट्रक्चर यूज़ होता है जब हम कम्युनिकेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ह्यूमन यूज़ बोथ वर्बल, रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज। ह्यूमन जो है वो बोथ इस्तेमाल करते हैं, वर्बल लैंग्वेज या एंड नॉन वर्बल लैंग्वेज आल्सो। वर्बल लैंग्वेज में आते हैं रिटन और स्पोकन, नॉन वर्बल लैंग्वेज में आते हैं जेस्चर्स एटसेट्रा। सो द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द एनिमल एंड ह्यूमन लैंग्वेज इज दैट एनिमल लैंग्वेज ओनली यूज जेस्चर्स, vowels and sounds and signs, while the human use both written and spoken language and also use gestures. So that is the main and the first difference. So we are going to talk about property of animal language and their comparison with human language। ह्यूमन लैंग्वेज एंड एनिमल लैंग्वेज की जो करेक्टरिस्टिक, जो प्रॉपर्टी, जो खसूसियत होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और ह्यूमन लैंग्वेज की प्रॉपर्टी एनिमल लैंग्वेज की प्रॉपर्टी से कैसे मुख्तलिफ हैं, डिफरेंट हैं। सो वी आर गोइंग टू द फर्स्ट करेक्टरिस्टिक, arbitrariness। In human language, there is no logical link between words and meaning, that is called arbitrariness। इंसान जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जो वर्ड्स बोलते हैं, उसमें वर्ड्स और मीनिंग के दरमियान कोई लॉजिकल रीजन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, वाई दिस थिंग इज कॉल्ड दैट, देयर इज नो रीजन। वाई बॉय इज कॉल्ड बॉय, why chair is called chair, there is no logical reason behind the meaning and the word। So this property of human language is called arbitrariness। arbitrariness एक मेजर करेक्टरिस्टिक है एक ह्यूमन लैंग्वेज की। On the other side, animal language, there is no arbitrariness in animal language, because there is a limited vocabulary, finite vocabulary, due to which we can say that there is no arbitrariness in animal language। सेकेंड करेक्टरिस्टिक जो है वो है कल्चर ट्रांसमिशन। ह्यूमन लैंग्वेज इज कल्चरली ट्रांसमिटेड। ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो इंस्टिंक्ट नहीं होती, बाई बर्थ इसको सीख नहीं होती, लेकिन वो
एक इंसान सीखता है तो वो अपने बच्चों को सिखाता है और इस तरह ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होता है, मुंतकिल होता है। ये नॉन इंस्टिंक्टिव होता है, हैव टू लर्न, आपने इसको सीखना होगा। कैन बी चेंज बाय द चेंज ऑफ द कल्चर, और ये लैंग्वेज जो है ये चेंज भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तानी एक लड़का है और आप उसको किसी इंग्लैंड सोसाइटी में इसको वो अपना ज़िंदगी गुजार सके, तो वो डेफिनेटली इंग्लिश को भी लर्न कर सकता है और ये इसकी चेंज हो सकती है लैंग्वेज। But there is no cultural transmission in animal language. Animal language is not transmitted through culture. वो कल्चर के ज़रिए ट्रांसमिट नहीं होती, वो इंस्टिंक्टिव होते हैं, बाई बर्थ होती हैं। वो जब भी पैदा होता है इसने वो अपनी लैंग्वेज सीखी होती हैं, लर्न होता है। कैन बी चेंज्ड, कैन नॉट बी चेंज इवन व्हेन द कल्चर इज स्टैंड। अगर हम फॉर एग्जांपल अगर एक डग है और इसका रहना सहना हम किसी शेर के साथ शुरू करें, तो वो अपनी लैंग्वेज को चेंज नहीं कर सकता, वो स्टिल भी बार्किंग करेगा। तो दिस करेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल लैंग्वेज इज कॉल्ड नो कल्चर ट्रांसमिशन। थर्ड जो करेक्टरिस्टिक है, मेन करेक्टरिस्टिक, वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ह्यूमन की एक लैंग्वेज की एक खसूसियत होती है कि वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे में थिंक कर सकता है, इसके बारे में बोल सकता है। दिस करेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ह्यूमन कैन टॉक अबाउट विजिबल, इनविजिबल थिंग्स, मीट्स एंड एंशिएंट सिविलाइजेशन एटसेट्रा। वो इस सब के बारे में सोच सकता है, बोल सकता है। लेकिन एनिमल लैंग्वेज में डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, नो डिस्प्लेसमेंट। एनिमल कैन ओनली टॉक अबाउट प्रेजेंट टाइम। एनिमल जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टाइम में जो चीज़ होती हैं, जो डेंजर होती हैं, जो इसको कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, वो कम्युनिकेट सिर्फ कर सकता है, इसके बारे में बोल सकता है, इसके बारे में। फॉर एग्जांपल डॉग है, डॉग जो है ऑन द स्पॉट जो डेंजर होता है इसके बारे में वो बार्किंग कर सकता है। बाकी ना वो पास्ट के बारे में थिंक कर सकता है, बोल सकता है, ना फ्यूचर के बारे में वो थिंक कर सकता है, बोल सकता है। Another major characteristic is productivity. Human language are productive. Their न्यू वर्ड्स आर प्रोड्यूस डे बाय डे। दिन ब दिन नए नए वर्ड जो हैं वो एनिमल लैंग्वेज में प्रोड्यूस होते हैं, इजाफा होता है। न्यू वर्ड्स आर प्रोड्यूस, एक्सप्रेशन आर मेड, बट देयर इज़ नो प्रोडक्टिविटी इन एनिमल लैंग्वेज। एनिमल लैंग्वेज में प्रोडक्टिविटी नहीं होती, क्योंकि उसमें नए वर्ड्स प्रोड्यूस नहीं होते, न्यू एक्सप्रेशंस प्रोड्यूस नहीं होते। डॉग जो हैं वो दूसरी ज़बान सीख नहीं सकते, ठीक है, और भी जानवर हैं वो दूसरी ज़बान सीख नहीं सकते। लेकिन ह्यूमन जो हैं वो दूसरी ज़बान भी सीख सकते हैं, न्यू वर्ड जो हैं वो लैंग्वेज में ऐड कर सकते हैं। Another major characteristic is duality. Women have the ability to make different patterns from direct units, distinct units, ये direct नहीं है, ये distinct है, both in morphological and phonological aspects. वुमेन लैंग्वेज में ये खसूसियत है कि वो ये यूनिट्स होते हैं, जो लेटर होते हैं, इसको इधर उधर करके एक नई चीज़, एक नया वर्ड जो स्ट्रक्चर के लिहाज से और मीनिंग के लिहाज से मुख्तलिफ हो, वो बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10 है, ये TEN लेटर से बना है, लेकिन अगर हम इसको उल्टा करें तो वो नेट बन जाता है। इस तरह अगर वो और भी इससे बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल टी है, TEA, इसके अलावा अगर हम इसके अल्फाज इधर उधर करें तो EET, ईट बन सकता है, जो स्ट्रक्चर के लिहाज से, मीनिंग के लिहाज से मुख्तलिफ हैं। लेकिन देयर इज़ नो ड्यूअलिटी इन एनिमल लैंग्वेज। एनिमल डू नॉट हैव द एबिलिटी टू यूनाइट डिस्क्रीट पैटर्न्स एंड मेक डिफरेंट मीनिंगफुल कम्बिनेशन। जो एनिमल होते हैं इसमें एक करेक्टरिस्टिक, एनिमल लैंग्वेज में एक करेक्टरिस्टिक नहीं होती कि वो जो अल्फाज जो फॉर एग्जांपल वो साउंड इस्तेमाल करते हैं, इसको यूनाइट एंड रीयूनाइट करे और एक दूसरा मीनिंग या दूसरा वर्ड स्ट्रक्चर और मीनिंग के लिहाज से बना सके, ये इसकी करेक्टरिस्टिक नहीं है। सो वी कैन से देयर इज़ नो ड्यूअलिटी इन एनिमल लैंग्वेज। Another major and important characteristic of human language is reflexivity. To reflect, to talk about the things itself. Human language जो हैं वो
इंसान अपने बारे में बोल सकता है, अपनी लैंग्वेज के बारे में बोल सकता है, अपनी लैंग्वेज की इम्प्रूवमेंट, अपनी लैंग्वेज की कारकर्दगी के बारे में बोल सकता है। ह्यूमन कैन टॉक अबाउट इट्स ओन स्पीच, बट इन एनिमल लैंग्वेज देयर इज नो रिफ्लेक्सिविटी इन एनिमल लैंग्वेज, बिकॉज एनिमल कैन नॉट अबाउट देयर ओन। एनिमल जो है, फॉर एग्जाम्पल डॉग है, वो बार्किंग, अपनी बार्किंग के बारे में बोल नहीं सकता। तो ये देयर इज नो रिफ्लेक्सिविटी इन एनिमल लैंग्वेज। Please subscribe the YouTube channel Dictionary Planet for new coming videos. Thank you.